बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। जुमा हफ्ता इतवार ये प्रोग्राम आप देखते हैं क्योंकि इसमें ना किसी का एजेंडा ना किसी की लाइन, सिर्फ डायरेक्ट लाइन पे बात होती है। आवाम की डायरेक्ट लाइन है, हमारे पैनलिस्ट के सामने डायरेक्ट लाइन होती है। खबर हम देते हैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में और फिर तज्ज़िये के लिए अपने मेहमानों को ज़हमत देते हैं। सियासी मौक़िफ़ के लिए भी मेहमानों को हम ज़हमत देते हैं। आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले इसी खाकसार ने अर्ज़ किया था कि बड़ी अहम नोयत की जो ओहदा है वहाँ पे एक्सटेंशन हो सकती है मुद्दत मुलाजमत में तोसी। तो आज ऐसा ही हुआ, तस्दीक हो गई। एयर चीफ मार्शल जो हैं ज़हीर बाबर सिद्धू, उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी हुई। अब आ जाते हैं हुकूमत और PTI के मामलात की बात करने के लिए, क्योंकि ये बराह रास्त जुड़े हैं अवाम की किस्मत से, अवाम के सुख और चैन से। हम देखते हैं कि हुकूमत बन गई, वफाकी काबीना भी बन गई, IMF से बातचीत भी हो रही है, IMF की अपनी डू मोर की मांग है, अवाम कितना उसमें रगड़ा खाएगी ये बात भी ज़ेर बहस आएगी। लेकिन इससे पहले वज़ीर इत्तलात आए हैं अता तारड़ साहब। अभी आए थे तो एक खातून जो कौमी असम्बली में जिनको नॉमिनेट किया गया, उनका मलबा, मरियम इकराम मेरी मुराद है, उनका मलबा उन तक पहुँचा, वहाँ से उनकी जान बख्शी हुई। तो हमारी कोलीग राबिया अनम वो PTV पे ट्रांसमिशन कर रही हैं, उस हवाले से वो मौरूद इल्ज़ाम ठहराए गए, उन पे नून लीग के मीडिया सेल ने कल से लेकर आज तक अखीर अंत मचाई हुई है। सोशल मीडिया ट्रेंड भी टॉप पे रहा। मेरी आज राबिया अनम साहबा से भी बात हुई, तारड़ साहब से बात हुई। ऐसा कुछ नहीं था, उनकी जो नॉमिनेशन थी इस रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए PTV न्यूज़ पर, वो अता तारड़ साहब से और इस हुकूमत से पहले निगरान दौर में हो चुकी थी। लिहाजा ये नून लीग के अंदर से कुछ लोग नून लीग के ही लोगों को, बिलखुसूस उनकी कैबिनेट को क्यों मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि अंदर टूट फूट है क्या। क्योंकि इसी को लेकर के फिर हम देखते हैं कि एक ऐसा हिस्सा भी है नून लीग के अंदर, तज्ज़ियाकारों का हो, सियासतदानों का, जो ये समझते हैं कि नून से शीन निकल चुकी है। ये है नून लीग की कहानी अब तक की। PTI की हम बात करते हैं तो शेर अफजल मरवत सर फहरिस्त हमें दिखाई देते हैं। कभी वो एतराफ़ करते हैं कि हमने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हाथ मिलाया था वो गलती थी, हम तो MWM के साथ जाना चाह रहे थे, इस बीच बल्लेबाज भी बीच में आ गया, पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए, कहाँ गड़बड़ हुई। और कभी वो कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत जो PTI की थी बड़ी गड़बड़ हुई थी, लोग खरपति बन चुके हैं। जो साबका वज़ीर आला हैं KP के, वो 25 लाख रुपये रोज़ाना कमाते हैं। महमूद खान की जानिब उनका इशारा था, तो घर का भेदी लंका ढार है। फिर हम देखते हैं बैरिस्टर गौहर कुछ ही और लाइन लेंथ पे दिखाई देते हैं। असद कैसर अली मोहम्मद खान मुफाहमत का पैगाम आम करने के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन मुज़ाहमत भी पैरेलल हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो सेनेट में टिकट्स की एलोकेशन और कुछ सर्टन नेम्स हों, या फिर उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हों, या फिर इमरान खान साहब का ये कहना हो कि अलीमिन गंडापुर ठीक है, शहबाज साहब से मिले तो हैं, लेकिन तस्वीर साथ नहीं खिंचानी चाहिए थी। तो दोनों बड़ी जमातें जो हैं, जो आपस में मिल बैठने को तैयार नहीं, उनके अंदर भी गड़बड़ हमें दिखाई दे रही है, तजाद हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे में खुद कहाँ से मिल बैठेंगे और मेरा आपका मसला कैसे हल करेंगे, ये अहम तरीन सवाल है। और फिर क्या इमरान खान साहब खुद भी इस मैंडेट के बावजूद, इस मकबूलियत के बावजूद कुछ मिल बैठने को तैयार होंगे, और क्या जरदारी साहब मुफाहमत के लिए पहल करेंगे, हमेशा इसके लिए जाने जाते हैं। और क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि नून से शीन निकल चुकी है। और ख़ास तौर पर IMF की बात को लेके क्या ये भी इस्लामाबाद में सोच पाई जा रही है कि मजबूत मरकज़ हो और कमज़ोर सूबे हों। ये किसकी सोच, किसकी अप्रोच है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। बिलखुसूस सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी भी ज़ेर बहस आएगी। ख़ास खबर भी आपको दूंगा प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने पैनलिस्ट की जानिब। मुझे ज्वाइन कर रखा है सहाफ़त के उस्ताद सीनियर तज़िया निगाह जनाब सलीम बुखारी साहब ने। मुझे ज्वाइन कर रखा है हमारी बड़ी एमिनेंट कोलीग, सीनियर तज़ियाकार, बहुत फ्रैंकली और बहुत जो लगी लिपटी बगैर बात करने की आदमी है, मोहतरमा सना बुच्चा साहबा ने। राजा आमिर अब्बास साहब, एहतसाब की राहदारियाँ हूँ या फिर ईवानों की गुजरगाहें हूँ, सब देख रखा है, ख़ास मौक़िफ़ रखते हैं, उनको भी हमने ज़हमत दी आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले बुखारी साहब, खुश आमदीद जी डायरेक्ट लाइन में मेरे प्रोग्राम में। आज पहली दफ़ा आप तशरीफ़ लाए, भाग जागे मेरे, बहुत मेहरबानी आपकी। ये जो मैंने 2 जमातों की कारस्तानी आपको सुनाई, इसका हकीकत से भी ताल्लुक़ है, महज फसाने नहीं है। तो अगर इन दोनों के अंदर ये सब कुछ चल रहा है तो इन्होंने मेरा और आपकी फ़िक्र कहाँ करनी है? बहुत शुक्रिया आपका जहाँ याद किया मुझे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तो आपके प्रोग्राम बाकायदगी से देखता था। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि दोनों ही बड़ी जमातों के बारे में जो समिंग अप आपने कर छोड़ी है उसके अंदर इजाफा ही मुमकिन नहीं है, लेकिन अपने तई मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, एक बात तो बिल्कुल हमें समझ लेनी चाहिए जो हकीकत के बहुत करीब है कि नवाज शरीफ के बगैर PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इमरान खान के बगैर PTI, इनका कोई वजूद नहीं है। इन पार्टियों का मकसद इन दोनों के नाम है। इसके बारे में किसी को इबहाम हो सकता है, कम से कम मुझे नहीं है।
आपने बड़ी अहम बात की। इसके मज़ाहर देख लिए हुए हैं। मैं आपको एक हवाला दे देता हूँ। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था पंजाब में, जिसको नून लीग का गढ़ कहा जाता था, बाई इलेक्शन हुए थे 22 जुलाई 1922 को। तो 2022 लूट के ले गए वो उनके गढ़ को। 2022 लूट के ले गए गढ़ को। 15 सीटें इसी पंजाब से पीटीआई। आप उन 20 हल्कों की बात करें जहां ज़िमनी इंतखाब हुआ था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाहौर से 4 सीटें थी, 4 में से 3 पीटीआई जीत गई थी। करेक्ट, लेकिन बाकी भी सीटें पंजाब के इर्द गिर्द ही थी सारी। anyway, साउथ से लेके पिंडी तक यही पूरी हाल लहर थी। पीटीआई का है। पीटीआई जी, यही हाल पीटीआई का भी है। जब इमरान खान साहब ने अपनी पहले इलेक्शन की कैंपेन की थी 2018 में, पहला इलेक्शन से मुराद जब वो इक़्तिदार में आए, और उसके बाद से जब वो ज़मान पार्क में बैठ गए थे, उनकी मौजूदगी ही पार्टी है, उनकी मौजूदगी से ही पार्टी में डिसिप्लिन है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह की गुफ्तगू का हवाला आपने शेर अफजल मरवत का दिया, मैं आपको और बहुत हवाले दे सकता हूं कि एक ही इशू के ऊपर पार्टी के 5-5 लोग जो स्पोक्समैन भी दावा करते हैं अपने आप को, वो मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं। नहीं, अब तो एक दूसरे को मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं। अब तो पीटीआई के अंदर सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, ये बहस जन्म ले रही है कि ये किसका एजेंट है, ये घुसपैठी है, ये बाहर से आया है, ये किसी और की नुमाइंदगी कर रहा है, ये खान के मफाद के साथ वफा नहीं निभा रहा। इस तरह के कई जुमले सुनने को मिल रहे हैं। जानी साहब, मैं ईमानदारी से आपको ये कहूँगा कि इससे बड़ी ज़्यादती पीटीआई और उसके बानी के साथ नहीं हो सकती, जिसका नाम लेना पता नहीं क्यों मीडिया पे बंद है। मेरी मुराद इमरान खान साहब से है। हमने तो कभी बंद नहीं कि किया। उनकी नाक के नीचे लोग एक इशू पर 5-5 बातें करेंगे, तो फिर गॉड ब्लेस पीटीआई एंड इट्स लीडरशिप। एक तो ये है, ये इसमें कोई मुनाफिकत नहीं कर रहा मैं, ना मैं किसी की साइड ले रहा हूं, मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूं। इसी किस्म का डायलेमा जो है वो मुस्लिम लीग के अंदर भी मौजूद है, अभी भी, मगर उसकी शिद्दत अभी भी है। उसकी शिद्दत उतनी नहीं है जितनी अब हमें पीटीआई पर देखने को मिल रही है। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि सोशल मीडिया चूंकि उनका स्ट्रांग है, लिहाजा जो भी बोलता है वो आप तक पहुंच जाता है बाहर सूरत, इसलिए वो ज्यादा लाइमलाइट में है। मेरे ख्याल से अगर जल्द इसका तदारक न किया गया तो ये पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप के लिए बुरा नहीं, तबाहकुन साबित होगा। सना जी, आप इससे एग्री करती हैं कि वाकई नून से शीन निकल के बरामद हो चुकी और हुकूमत में जा चुकी नून लीग के तो कई जाने माने रहनुमा, मियां जावेद लतीफ़ मैं नाम लूंगा, वो तो बरमला कहते हैं कि जी कोशिश की गई उन्हें साइडलाइन करने की, और दूसरा क्या पीटीआई में भी यही एफर्ट हो रही है, इसकी वजह से ज्यादा गिरोहबंदी धड़ेबाजियां में देखने को मिल रही है? लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से शीन निकल गई है। क्योंकि अब आपको पता है निकलनी है जी, शीन में से शीन निकल गई है। अच्छा, जिससे मुराद मेरी ये है कि अभी ज़िमनी इंतखाबात होंगे, सेनेट इंतखाबात होंगे, और वो जो शहबाज कैंप को खामोश कराया गया था, जिनको टिकट नहीं दिए गए थे आम इंतखाबात के, वो भी अब नाला हैं। अब उनसे कहा भी जाएगा कि आप ज़िमनी इंतखाबात लड़ें, तो वो नहीं लड़ेंगे। ऐसा क्या हुआ कि 8 फरवरी को जो हार रहे थे वो 9 फरवरी को जीत गए, और जो नहीं जीत पाए उनमें पिक एंड चूज क्यों किया गया? ये बरमला इजहार जावेद लतीफ़ साहब भी कर चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब भी कर चुके हैं, ज़ुबैर उमर साहब की, राना सनाउल्लाह साहब जरा कम करते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाता है। अच्छा। और वो इतना ज्यादा नहीं मेरा ख्याल है नाला। लेकिन ज़ुबैर उमर साहब की आप अगर गुफ्तगू सुने तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नून लीग की इस मतलब बहुत ज्यादा इससे नाला हैं, इनकी जो नई एक हिकमत अमली रही है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसी धड़ेबाजी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू से लेके आज तक आप मुझे बता दीजिए उनका इमरान खान साहब का कोई एक बयान दूसरे बयान से अगर मिलता हो तो जो सुबह कहते थे क्या शाम पे उस पर कायम रहते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसी कोई दो राय है। इमरान खान साहब खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। बुशरा भी नहीं रही जो उनको बार बार बर वक्त बरमला एडवाइस दे सके। दूसरी बात यह है कि कोई 10-12 लोगों की लिस्ट ऐसी तैयार हुई है जिनसे इमरान खान साहब को कहा जाएगा कि इनके लिए ज़रा बी केयरफुल, बिकॉज ये पीठ पे वार कर चुके हैं। वो लिस्ट कब उन तक पहुंचती है ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि यानी आप कह रही हैं कि पीटीआई के अंदर से 10-12 लोगों की खबर मैंने सुनी थी, कुछ तस्दीक करने की कोशिश की, कुछ सिरे मुझे मिल नहीं सके। आप कह रही हैं कि 10-12 लोगों की लिस्ट बन चुकी है विद इन पीटीआई कि ये वो लोग हैं जो कॉज को खराब कर रहे हैं, खान साहब आइडेंटिफाई किया जा चुका है उनको। और ये लिस्ट जो दे रहे हैं
वो भी किसी लिस्ट का हिस्सा है, इसलिए मेरा ख्याल है अच्छा। उनकी लिस्ट पहले जाएगी या ये लिस्ट पहले लेके जाएंगे। आई थिंक पहले तो मुकाबला ये होगा। अगर ये लिस्ट पहले ले गए तो फिर शायद इनको छोड़ दिया जाए, और अगर वो वाले पहले लिस्ट ले गए तो फिर ये नहीं बचेंगे, क्योंकि ये भी हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इनको जो इन्होंने अपना एक एडजस्टमेंट कर ली थी, इसके ऊपर 2 शोज हम कर चुके थे। हमें बार-बार मैंने भी यही कहा था कि अगर आपको क्लीन स्वीप मिली है खैबर पख्तूनख्वा से, तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ तो आपका इन एनी केस हम्म। फिका फ़र्क है, तो आपका नहीं बनता उनके साथ। लेकिन हम्म। उस वक़्त तो उन्होंने जस्टिफाई किया था। फिर कब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मामला चले गए, और कब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी अब आगे से धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि अगर आप शोज़ में ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो हम भी ऐसी बातें कर देंगे कि शोज़ में फिर आप भी कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको मगर सुप्रीम कोर्ट जाएँगे इन एनी केस, पूरी गलत है, सही है, फैसला किसने किया, किसने नहीं किया, लेकिन इस बारे में हम श्योर हैं, पीटीआई वाले, कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। बता दीजिए इख्तिलाफ की क्या वजह होगी और इख्तिलाफ कहाँ है और क्यों होगा? जब करना उन्होंने वही है कि एक दूसरे से कभी लड़ते हैं, कभी जाके कोर्ट में लड़ते हैं। लड़ना पीटीआई की बहरहाल एक आदत है, वो करती रहेगी, एक खास उनका खासा है और वो खासा रहेगा। बिल्कुल ठीक। राजा साहब, ये पीटीआई के अंदर से लिस्टें बनना शुरू हो गई, कुछ 12 लोग शायद आइडेंटिफाई हों, उनसे पहले दूसरे चले जाएं। को आपको भी खैर खबर है चल के यार अंदर खाते कौन किसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है? देखिए, पीटीआई जिस एक प्रोसेस से गुजर रही है, और हम इलेक्शन से पहले चले जाते हैं प्री इलेक्शन पीरियड जी। में, जब इमरान खान साहब के 9th में हुआ, फिर उसके बाद अरेस्ट हुआ, और उसके बाद उन पे जो केसेस बने, फिर जब हम इलेक्शन के करीब आते हैं तो पीटीआई को हमने देखा कि जी उनको इलेक्शन लड़ने के लिए उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बहुत सी शिकायत थी। वो शिकायत बड़ी जेन्युइन शिकायत थी कि उनको पहले तो कैंपेनिंग की इजाज़त नहीं थी, उनको किसी भी अंदाज में आके अपनी जो इसको हम कहते हैं प्री इलेक्शन कैंपेन या लोगों को अपना नैरेटिव बताने की इजाज़त नहीं थी। फिर उनकी पार्टी की जो लीडरशिप थी फर्स्ट ईयर की, वो लीडरशिप टॉप की, वो पूरी की पूरी उसको इलेक्शन के प्रोसेस से आउट किया गया। उस प्रोसेस से वो आउट थे। उनकी सेकंड ईयर की लीडरशिप को भी गालिबन इस तरीके से इजाजत नहीं थी कि वो डोर टू डोर जाएं या ठीक किसी है, ये तो तरीके से सामने की अपनी बात है। बैठे। ये हुआ सब कुछ। ठीक, हाँ, उससे तो क्या ये उसको तमाम आप चीजें इस जब हो सूरत रही, हाल से कैसे आप जोड़ रहे हैं? अब तो उनके पास हाँ, केपी के में ये हुकूमत है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ इतना बड़ा मैंडेट आया, इन सब ऑड्स को बीट करते हुए वो आए हैं अपना वजूद लेके, पॉपुलर सपोर्ट उनके सामने दिख रही है। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि अब व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम नाउ, अब क्यों इख्तिलाफ इस कदर, अब क्यों लिस्टें बन रही हैं? जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि ये सब कुछ जब हो रहा था तो ये सोचा जा रहा था, ये देखा जा रहा था कि अब लीडरशिप का चूंकि फुकदान है तो इस स्पेस को भरना है, इस स्पेस में दूसरे नए लोगों ने आना है, और वो नए लोग आए। उन नए लोगों ने अपनी जगह हर लेवल पे बनाई, खासकर वुकला काफी सारे उसमें इंडक्ट हुए, जिनका पार्टी की जो पुराने लोग थे या पार्टी की जो क़यादत थी उससे इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और एक नेचुरल सी चीज है कि जब नए लोग आते हैं और उनका एक पार्टी अगर जैसे नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके पुराने कोर कमेटी के लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। अब इसमें चूंकि नए लोग आए, और नए लोग जो आए वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए, और उसमें कोई जिसको कहते हैं कि ऐसी सीरियस या हम उसको कहें कि ठोस पार्टी एफिलिएशन को फैक्टर को आपका इशारा शेर अफजल इतना मरवत नहीं की देखा जानिब है गया। या बैरिस्टर गौहर की जानिब? देखिए, काफी आपके सामने, मैं एक दो का नाम नहीं लेता, बहुत से हैं। तो ये चीज खान साहब भी उनके ज़हन में थी कि ये सब कुछ होगा, लेकिन पीटीआई का जो इशू है वो ये है कि वहां पे जो अवाम है, उसके जो वोटर्स हैं या उसके जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इनकी तरफ कान नहीं धरा। वो इनकी बातों को, जहां पे ये कोई उल्टा बात करते हैं, इनको गरेबान से पकड़ते हैं और इनको वार्निंग दे देते हैं कि भाईजान रुक जाएं, आप इमरान खान के वोट से आए हैं, आप इधर उधर की बात नहीं करें, क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल शऊर ऑलरेडी खान की सूरत में खान दे चुका है। आई थिंक कोई इतना ये बड़ा इशू
वो पीटीआई के लिए नहीं बन पाएगा कि जी कोई उसकी पार्टी में डिवाइड हो, क्योंकि उसकी पार्टी या ये बढ़िया हम आपने बात की सलीम साहब से भी उनका तज्जिया मैं जानता हूं। बुखारी साहब, ये जो राय साहब फरमा रहे हैं कि शऊर दिया है अवाम को, टूट फूट नहीं होगी, ये मसले उनकी काज को डैमेज नहीं करेंगे, डू यू रियली थिंक कि शऊर वाकई दिया है इमरान खान साहब ने? देखिए, मुझे इससे बिल्कुल और कोई दो राय नहीं होनी चाहिए इसके बारे में, इसलिए कि तमाम तर कबाहतों के बावजूद, तमाम तर कदगरों के बावजूद अगर उनकी पार्टी के लोगों ने उनके लिए वोट दिया है तो वो विजिबल है। अगर तमाम तर धांधली को मान भी लिया जाए, इसके बावजूद भी जितने लोग उनके नेशनल असेंबली में हैं, उनकी केपीके में उनकी हुकूमत है, ये तो साबित हो गया कि जो वोट बैंक उनका है वो इंटैक्ट रहा है तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर साजिशों के बावजूद। तो ये बगैर शऊर के तो नहीं आता है। मेरे ख्याल से जो उनकी बैकबोन है पार्टी की वो है नौजवान तबका, जो है यंग गर्ल्स, यंग लेडीज, यंग बॉयज, यंग मैन, वो उनका एसेट है। एंड दे नो ओनली 1% कॉल्ड इमरान खान। देखिए, जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इस वक्त पार्टी की वो ये कि जिन लोगों के साथ उन्होंने एफिलिएट करके वो तमाम तर 4 साल का जो काम था, जो 4 साल की मेहनत थी, जो 4 साल की एजिटेशन थी, जो 4 साल के धरने थे, जुलूस थे, वो लोग जो हैं वो अब सरफेस पर नहीं है। इन्होंने तो बहुत माइल्ड तरीके से कहा, मैं ज़रा थोड़ा स्ट्रांगली कहता हूं कि ये जो काबज हो गए हैं पार्टी के ऊपर वुकला की शक्ल में, सिवाय एक आधे नाम के, जिस तरह हामिद खान साहब हैं जो पुराने लोग, असद कैसर साहब कह लें, इनको देखिए, इनकी हर एक, मैं बता रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली इस पार्टी के साथ बहुत पहले से हैं, लेकिन ये जो नया कब्जा ग्रुप आया है, इसका और पार्टी के वर्कर का जो वोटर है इमरान खान का कोई कनेक्ट नहीं है। ये बात जितनी जल्दी मान ली जाए उतनी जल्दी ही बेहतर है, क्योंकि इसका नुकसान होने का एहतमाल है। क्योंकि ये लोग जो हैं इस वक्त अपने अपने ग्रुप्स बना रहे हैं, चाहे किसी के साथ 50 आदमी है, चाहे किसी के साथ 500 आदमी है या 5000 है। ये हाईजैक करेंगे वोटर्स को भी और सपोर्टर्स को भी। दैट विल लीड टू डिवीजन। एज ऑफ टुडे कोई डिवीजन नहीं है पीटीआई में। बिल्कुल ठीक, लेकिन जिस तरह की और जिस रफ्तार से कोशिशें हो रही हैं, बहुत जल्द हम वो क्रैक्स जो है वो देखेंगे अगर इसको एड्रेस न किया गया। बिल्कुल ठीक सना, ये जो इन्होंने यूथ का हवाला दिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक ऑब्वियस सा फैक्ट है कि यूथ के लिए जो सबसे बड़ा, पाकिस्तान यूथ के हवाले से सबसे बड़ा मुल्क है जहां यूथ का जो वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा है। 18 से 45 साल का जो वोटर सपोर्टर है वो 8 करोड़ 60 लाख से ज़ायद है, यहाँ पे 12 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा टोटल वोटर्स में। उसको तो उन्होंने 2011 से ऑनवर्ड नेट किया हुआ, अपने साथ जोड़ा है बयानिए के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए से। इट्स अ फैक्ट। लेकिन इस फैक्ट को काउंटर करने के लिए ऑल्टरनेटिव नैरेटिव दे सकी पीपल्स पार्टी, नून लीग या रियासत नहीं दे सकी, तो उन्होंने अपना फिर भी इजहार किया वोट के जरिए। उनको इग्नोर किए बगैर इतने बड़े बल्ज को, नंबर को, फ्यूचर को मुल्क कैसे चल सकता है? मेरा ये ख्याल है कि सबको इस बात का इदराक हो जाना चाहिए अब तक कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा था कि जी खंबे को भी अगर वो टिकट दे देंगे तो खंबा भी जीत जाएगा। वैसा नहीं है। वकला को उन्होंने बहरहाल टिकट दिया और कुछ वकला ना जीत पाए। लेकिन दूसरी बात आप ये भी देखिए कि 5-7 सालों से जो हमारे मुल्क में हो रहा है, एक बार एक हिस्टोरिक हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस याद रखनी चाहिए जो कि हमारे डीजी ISI आके कह रहे थे कि हम एपॉलिटिकल हैं और हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। 5-7 सालों में हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने अपने आप को काफ़ी क्वेश्चनेबल बना लिया है, और वो एक अहम नुक्ता है जो कि इमरान खान साहब की सूरत में, उनकी पार्टी की सूरत में उनको कैश करने को मौका मिला है। क्योंकि बेसिकली लोग जो हैं वो ये इस इंटरफेरेंस से तंग है, ना कि वो इमरान खान साहब को एक मसाया और ये समझते हैं। लेकिन हाँ, बहरहाल एक इमरान खान साहब का एक फैन क्लब है और वो बिल्कुल मौजूद है, और वो ये भी समझता है कि खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तोशाखाना घड़ी कहाँ गई, उसे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि इद्दत में निकाह हुआ कि नहीं हुआ, उसको ये फर्क नहीं पड़ता 190 मिलियन पाउंड केस का क्या हुआ, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि बुशरा बीबी कुछ पढ़ के भूखती हैं कि नहीं भूखती। उसको इस बात से कतई कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन इन दो फैक्टर्स को जरूर हमें इन दोनों फैक्टर्स को समझना चाहिए कि 5-7 सालों में क्वेश्चनेबल हो गया एस्टैब्लिशमेंट का रोल, और उससे भी लोग नाराज हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन देखिए ना, जैसे जुल्फी बुखारी साहब हैं, मतलब आप देख लीजिए कोई केस हो उन पे, अल्हम्दुलिल्लाह ना वो कभी जेल की सलाखों के पीछे गए, ना तो कभी माशाल्लाह सेनेट का टिकट भी मिल गया जी।
जी, अब वो सेनेट का टिकट भी मिल गया, इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ इमरान खान साहब प्लेज टू बोथ वेज। उनको पता है कि कौन एस्टैब्लिशमेंट के और मेरे मतलब ठीक रहेगा, बीच में रहेगा, इसीलिए गौहर साहब है, इसीलिए शरफ अफजल मरवत साहब है। जिस दिन खान साहब को गुस्सा करना है वो शरफ अफजल मरवत करेंगे, जिस दिन खान साहब को थोड़ी सी ठहराव के साथ गुफ्तगू करनी है वो गौहर साहब करेंगे, जिस दिन आपको तो फिर तो आप हामिद खान साहब से चाहिए। उनकी सियासी फहम को दाद दीजिए ना, उनकी पॉलिटिकल सैनिटी को या उनकी पॉलिटिकल फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को दाद दीजिए। आप तो उनकी तारीफ कर रही हैं। बिल्कुल, हाँ। मैं तो कह रही हूँ जिस दिन से बुशरा बीबी से अलहदा हुए उनमें आ गई है सियासत, समझ गए हैं, वो सियासत करना भी जान गए हैं। काश के थोड़े दिन पहले बुशरा बीबी अलग हो जाए। उससे पहले नहीं समझ रहे थे? नहीं, उससे पहले उनको समझ नहीं आ रही थी, ना समझने दिया जा रहा था। अच्छा। फिर फिरदौस आशिक अहमद साहब ने क्या कहा था, मेस्मराइज, हिप्नोटाइज और मैग्नेटाइज, तो वो वाली एलिमेंट नहीं है। ठीक, एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पे। मैं राजा साहब से, सलीम बुखारी साहब के सामने यही दो सवाल मैं रखने, बड़े आम सवाल है, बिलखुसूस इस यूथ को इंडक्ट किए बगैर, एंटरटेन किए बगैर, मुफाहमत किए बगैर कैसे चलेगा ये इस्तेहकाम, जो बज़ाहिर इस्तेहकाम है इदारों की सपोर्ट से, और क्या उससे मुझे आपको रिलीफ मिलेगा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने सवाल ये छोड़ा था कि यूथ को एंटरटेन किए बगैर, उन्हें रब्त में लाए बगैर, मुफाहमत किए बगैर क्या ये बज़ाहिर रियासती इस्तेहकाम के साथ आई हुकूमत वाकई डिलीवर कर पाएगी या नहीं? इससे मेरे और आपके मसले हल होंगे या नहीं? बिजली गैस की कीमतें कम होंगी या नहीं? अनगिनत सवाल हैं, वक्त कम है और धांधली का शोर भी है जिसके साथ ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है। कैसे ये सब कुछ चलेगा? राजा साहब, हल क्या है? क्योंकि खान साहब तो दो बड़े फरीकैन के साथ अभी भी मिल बैठने को तैयार नहीं हैं, और तो और अभी शोहदा हमारे मीर अली के उस हवाले से जो सोशल मीडिया पे हुआ, पूरी कौम के जज्बात मजरूह हुए। हालांकि पीटीआई की वजाहत भी आई। इस ऐसी एफर्ट्स जब होंगी पीटीआई के नाम से, तो उससे तो जो थोड़ी बहुत मुफाहमत की उम्मीद होती है वो भी टूट फूट का शिकार हो जाती है। देखिए जावेद साहब, सबसे पहले तो इस चीज को बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए कि ये जो शोधा हैं हमारे, इनकी हद तक या इनके बारे में अगर कोई नेगेटिव बात आती है तो मैं समझता हूं कि वो फिर एक मखसूस कहीं से, उससे मैं किसी पार्टी को एफिलिएट नहीं करता, वो फिर हमारे दुश्मनों की वो वाली कारस्तानी है कि वो फिर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस सिचुएशन को, और जिससे खौफ भी खाना चाहिए और जिससे डरना भी चाहिए। अब यूथ को ना सिर्फ एंटरटेन करना है, यूथ को सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंस देना है, और उसको कॉन्फिडेंस देने के जो टूल्स हैं वो टूल्स ये नहीं है कि जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर यूथ इस वक्त ट्विटर पे है, अगर तो यूथ इस वक्त सोशल मीडिया पे है, और अगर आप उसको बंद करेंगे तो आप यूथ को तो रिबेलियस बना रहे हैं, आप उनके अंदर और ज्यादा एजिटेशन, क्योंकि वो एजिटेशन की तरफ वो आपसे कहता है अगर आप ऐसे करेंगे तो हम 10 कदम और आगे जाएंगे, ऐसे करेंगे। ये तरीका दुरुस्त नहीं होगा। यूथ को अगर आपने कॉन्फिडेंस देना है, आपने रूल ऑफ लॉ को लाना है। यूथ बेवकूफ तो नहीं है, यूथ को आपने बताना है कि जी ठीक है, जो कुछ गलतियां हुई थी, अब कानून को आपने आजाद छोड़ देना है, अदालतों को आजाद छोड़ देना है कि जी अदालतें जो कुछ हुआ, लेकिन उसको ऐसा होता आपको दिखाई देता है? रेटिफाई करनी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये सब कुछ चलता हुआ भी मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं, उसके लिए जरूरी है ना जी कि हुकूमत भी, जरदारी साहब भी, रियासत भी विलिंगनेस शो करें, और साथ खान साहब भी। खान साहब के ऊपर भी तो लाजिम है ना कि वो इन सियासी कुव्वतों की हकीकत को, उनके वजूद को तस्लीम करें। इनको तस्लीम किए बगैर वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, या वो कैसे पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं? जामी साहब, अब हम कि जी खान साहब के लिए जरूरी है कि वो इन पॉलिटिकल जो सी आप कह रहे हैं फोर्सेस को मानना है। अवाम ने अपना मानने का जो पैमाना है वो उसने अपना वोट रखा हुआ है, और वोट के जरिए अगर उन्होंने किसी को कबूल कर लिया है तो उसे कबूल करना होगा। वोट के जरिए अगर अवाम ने और यूथ ने किसी को रिजेक्ट कर दिया है तो उसको अगर फोर्सेबली आप लेके आते हैं और उसको फोर्सेबली इम्पोज करते हैं, और बैक डोर से इंडक्शंस होती है कि जिनका यूथ या पॉलिटिकल सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं, तो दिस वुड नॉट ब्रिंग द फ्रूट्स। ये आप धोखाधड़ी तो कर लेंगे, एक ऐसा ही एक कोशिश होगी कि जो हवा में तो वैक्यूम में होगी। अदरवाइज ग्राउंड पे अगर आपने जाना है तो आप जैसे पीटीआई के पुराने वर्कर्स हैं, उनकी वो डॉक्टर साहिबा हैं, क्या नाम है, लाहौर से हैं,
यास्मीन अरशद साहिबा है, उमर चीमा है, वो नहीं, उमर दूसरी चीमा हैं के साथ आलिया आपने हमजा क्या है। किया? उमर चीमा जो बेचारा पहले दिन से भुगत रहा है, एंड पे आके उसे गवर्नरी दी गई जब सब उजड़ गया, फिर उसके बाद अब जेल वो Let- काट रहे हैं, अब उनको आपने कवरिंग कैंडिडेट लगाया हुआ है। तो ये आपके अंदर भी तो देखे ना, पीटीआई के अंदर क्या पैमाने हैं इंसाफ के। टीआई को इन चीजों को ठीक करना होगा और ये उनके लोग करेंगे। लेकिन ये जो माहौल बना हुआ है ना कि पकड़ धकड़ का और जेलों में बंद करने का, इसको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। और इमरान खान साहब के केसेस जो हैं, अगर एक तरफ हमने मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस देखे इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अपीलें अगर 4-5 दिनों में या एक हफ्ते में तमाम के तमाम फारिग हो रहे हैं, एक तरफ हसन और हुसैन के केसेस ऐसे डिस्पोज हो रहे हैं, ऐसे खत्म हो रहे हैं, तो क्या वजह है कि वहां जमानत की दरखास्तें तक राजा नहीं साहब, entertain दिन होगी? बदलते वक्त नहीं लगता, क्या पता कब इनके साथ भी यही सलूक होना शुरू हो जाए। लेकिन ये बुखारी साहब, ये जो राजा साहब से मैंने बात पूछी थी, ये पीटीआई के चाहने वाले तो बज़ाहिर इस चीज़ को मानने से इनकारी हैं, बज़ाहिर कि जी वोट दे दिया अवाम ने, मुफाहमत हमने नहीं करनी इनके साथ। एक दूसरे के सियासी वजूद को तस्लीम किए बगैर कैसे मुल्क इन मसाइल का हल ढूंढ सकता है? कैसे? हाउ वुड इट बी पॉसिबल? देखिए, आपके सवाल के अंदर ही इसका जवाब है। जब तक इमरान खान साहब इन लोगों से, फेलो पॉलिटिकल पार्टी से, उसकी लीडरशिप से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, मैं नहीं मानूंगा कि पॉलिसी पर रहेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये बात सिरे से आगे बढ़ने, ये बेल कभी मडे चढ़ेगी नहीं। जो चीज़ें अभी राजा साहब ने कही, उनके बारे में अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो थोड़ा सा बहुत मुख्तसर कमेंट करना चाहूँगा। उन्होंने फरमाया कि जो वोट 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 सब कुछ है, बिल्कुल इसके बारे में कोई शुबा नहीं है, वोट सब कुछ है, लेकिन ये सारा कुछ जो है, ये फिलॉसफीज 2018 में पता नहीं कहाँ चली गई थी। अगर तो ये कहा जा रहा है कि जी पीटीआई का ये जो बयानिया है कि इलेक्शन रिग हो गया, तो 2018 का इलेक्शन क्या था? उसमें तो जिन्होंने वो धांधली की थी उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये आज कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो एपॉलिटिकल नहीं रही है, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट एपॉलिटिकल थी 2018 में? तो ये तो आप बात छोड़ दें। भुट्टो भी बहुत पॉपुलर लीडर था, उसके साथ भी बहुत यूथ थी, हिस्ट्री में जाना चाहिए ना, वही एज जर्नलिस्ट शुड बी स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो उसके साथ भी बहुत थी, लेकिन मिलाकर आपने इंजाम देखा उसका। लेकिन मतलब क्या भुट्टो खत्म हो सका? अगर आप पॉलिटिकल, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि देखें ना, और कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो सिंध तक महदूद तो होकर रह गया ना। एक नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी तो बनी ना आपके साथ। मोहतरम, सूबा बलूचिस्तान उनका, सिंध उनका, वफाक में सदर उनका, आईनी ओहदे उनके, जो पहले एक सूबे तक महदूद जमात थी, इस वक्त सबसे वेल पॉइज्ड जमात पीपल्स पार्टी नहीं है, तो और कौन है? एब्सोल्युटली, मैं इस हद तक आपके साथ एग्री करता हूं, लेकिन इसको आप नून लीग की जाहलियत पर, उसकी इनएक्शन पर, उसकी कमजोरियों के ऊपर जो है उसके साथ जरा मिला करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा एनीबडी कुड हैव डन इट। ये तो खान साहब भी कर सकते थे ना, व्हाई डिडंट खान साहब डू इट? खान साहब वुड हैव बीन रूलिंग दिस कंट्री टुडे अगर वो इनके साथ रिकंसाइल कर लेते पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये तो एक ऐसी विन विन सिचुएशन कह लीजिए या नो विन सिचुएशन कह लीजिए, जो भी है वो अपनी जगह है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे वो ये है कि सिर्फ इस मुल्क में वोट बैंक जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए कभी इंटैक्ट नहीं रहा, किसी का भी नहीं रहा। ठीक, आपको याद होना चाहिए इस मुल्क में बहुत सारी पार्टियां 2/3 मेजॉरिटी के साथ आई थी, लेकिन फिर क्या हुआ? तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के बगैर हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की सियासत में, हमारे मुल्क के मुआशरे में बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये चलता रहेगा। इसी तरीके से ये हुकूमत जो है ये आराम से, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने कुट्टी ना की या कोई बोंगी ना मार दी, ये आराम से 5 साल हो जाएंगे, मैं और आप देखेंगे बैठ के इसको। अच्छा, वैसे ये सवाल मैं बाद में रखता हूं कि क्या शहबाज साहब और जरदारी साहब के होते हुए कुट्टी का इम्कान है, यानी बाद में। लेकिन अभी जो मौजूद बड़ा दिलचस्प है सना बुच्चा साहबा, ये वोट इज़ इनफ टू डिसाइड कि अब हमने दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करना। और ये जो राजा साहब को आर्गूमेंट, आप उससे एग्री करती हैं कि रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत नहीं है? राजा साहब ना कहें, लेकिन पीटीआई कई दोस्त हमारे, मेरे शो में कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमें तो वोट ने मैंडेट दे दिया, हमें इनके वजूद तस्लीम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी हमने हिस्ट्री का इन्होंने हवाला दिया सलीम बुखारी साहब ने, तो आपको याद होगा अयूब खान अगेंस्ट फातिमा जिन्ना इलेक्टोरल कॉलेज, तो फातिमा जिन्ना साहिबा के फेवर में था, तो क्या हुआ फिर? अयूब खान साहब कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स गए और उन्होंने आके लोगों को कहा, देखिए आगे मैं हूँ पीछे समंदर, डिसाइड कर लें आपने क्या करना है। तो इस मुल्क में यही रिवायत है
और इस मुल्क में जो अगर ये 150 भी सीटें जीत जाते हैं और इनको तमाम मैंडेट इनको जो के कहते हैं कि इनको मिला और उनको नहीं मिला, तब भी ये हुकूमत नहीं बना सकते थे। और ये आज रेकनसाइल इससे नहीं करूंगा, उससे नहीं करूंगा, ये इसलिए भी क्योंकि इनको भी अभी इजाजत नहीं है इनके साथ रेकनसाइल करने की। तो इनको भी जब इजाजत तक कि नहीं ये है? मामला, इनको भी इजाजत नहीं है कि अभी तक कोई रेकन्सिलिएशन के लिए कोई बाकायदा, अब जो मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब हैं उनको भी जब इजाजत मिलेगी, अभी तो पहले वो पंजाब में सेनेटर्स तोड़ लें, वो जरा पहले वहां पे सेनेट के लिए अपने अपने नून लीग जो कि कोalition पार्टनर्स है उन्हीं के सेनेटर्स के लिए, उन्हीं सेनेट इंतखाबात के लिए उन्हीं के लोगों को पंजाब असेंबली में तोड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स आपकी पार्टी। प्रायोरिटीज आपको खुद पता है, पीपल्स पार्टी। और अच्छा, बड़ी जरदारी अहम साहब इस खबर है। मिशन पर ऑलरेडी, और ये मैं अब आप खाकसार आप है, लेकिन खबर कभी कभार हम भी दे देते हैं। लेकिन लेकिन मसला ये है कि देखिए ना, हर किसी अपने अपने मफादात हैं, हर कोई अपने सेनेट में ये सुन्नीतात काउंसिल वाले मखसूस नशिस्तें ना मिलना पीटीआई के लिए क्या है? दे कुड हैव बिकम द लार्जेस्ट पार्टी इन सेनेट इफ दे हैड गॉटन दोज सीट्स। तो ये हर चीज सोची समझी है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो सकता है। इमरान खान साहब ने 9 मई वाला मामला जो किया या नहीं किया, या जिसने भी किया, वो इनके लिए एक ट्रबलसम चीज रहेगी। जहां आपने अपनी ज्यादा बुलिंग शुरू की, जहां आपने ज्यादा अपने अवामी मैंडेट का जिक्र किया, वहां से आपको पड़ेगा 9 मई का तमाचा। फिर आप क्या कर लेंगे? तो इसीलिए बेहतरी इसी में है। देखिए, हुकूमत का काम है चलना। एक काबीना तश्कील दे दी गई है और भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब सारे गन से अपने आप को अलहदा कर लिया है। प्राइवेटाइजेशन आपको IMF कह रहा है करें, आप करेंगे। बिजली के निर्ख आप बढ़ाएंगे। आपको शुक्र है कि कम से कम NFC अवार्ड के हवाले से आपने प्रोविंसेस के पैसे कम नहीं किए। अब ये मुश्किल फैसले होंगे, पीपल्स पार्टी दूर रहेगी। जब सब कुछ हो हवा जाएगा, फिर पीपल्स पार्टी भी काबीना का हिस्सा बनेगी और इसी तरह मुल्क चला करता है और इसीलिए मुल्क चल रहा है। अच्छा। इसकी रेजिलियंस तो देखिए इस मुल्क की, ये माशाल्लाह। 118वीं मरतबा हम नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं, लेकिन हम गुजर ही जाते हैं। तो फिर हम गुजर जाएंगे। और ये 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, किसी को कब कौन नहीं पसंद आता, किसी की कब तौसीक कर दी जाए, कभी किसी को कब कट टू साइज कर दिया जाए, ये इस मुल्क की रिवायत है। आप बस इसको देखते जाइए। लेकिन मुल्क बहरहाल चलना जरूरी है, मैं तो आपके चलेगा। और मईशत, इस तबसरे में एक खबर मैंने ढूंढी है, वो ये है कि नीदर खान साहब, नौर जरदारी और शहबाज साहब, नन ऑफ देम इज अलाउड फॉर रिकंसिलिएशन। ये क्या मैं दुरुस्त समझाऊं? बिल्कुल दुरुस्त समझे। और मॉनिटर भी यहाँ पे काबीना में मौजूद हैं जो आपकी इधर उधर की बातें ना रिपोर्ट करेंगे बाकायदा। अच्छा, ये मॉनिटरिंग तो खैर बहुत पुरानी है, आपको याद ही है, खान साहब के दौर में भी तो होती थी ना, वॉशरूम से बंदे उठा के आ जाते थे, लाएं जी वोट डालें। वो अल्लाह बख्शे आमिर लियाकत साहब कहते कहते बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। राजा साहब, सुना आपने, ये हाल है कि इजाज़त ही नहीं है और नाजुक दौर इसी तरह से गुजर रहा है। इसमें फिर कैसे मुझे और आपको रिलीफ मिलेगा और किसको पहल करनी चाहिए? अगर मैं सादा सवाल आपसे पूछूं, हु शुड इनिशिएट? देखिए, इनिशिएट ऑब्वियसली जोन सी है कि हुकूमत, जैसे अब सना ने कह दिया कि उनको तो इजाज़त नहीं है, जरदारी साहब को इजाज़त ही नहीं है। और अब तो अभी ये फेस है, अगर इसके बाद अभी NFC की बात हुई, क्या इस पे गारंटी है कि ये बाद में NFC अवार्ड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे? क्या 18th अमेंडमेंट में कुछ दोबारा से उस पे बहस होगी? क्या उसको चेक किया जाएगा? क्या उसको आपको लगता है कि वो विफाक को मजबूत करने के चक्कर में सूबों की जो इकाई है उसको कमजोर किया जाएगा? कुछ इसके छेड़छाड़ हो सकती है? डू यू थिंक सो? देखिए, इसको अब ये जो टर्म आपने कह दी कि सूबों की इकाई को कमजोर करना, ये पता नहीं दुरुस्त है या नहीं, लेकिन इसको जरूरी तौर पे देखा तो जा सकता है कि 18th अमेंडमेंट से कितना हिस्सा जा रहा है वफाक को, कितना जा रहा है सूबों को, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं कि जिस पे सूबों की कारकर्दगी क्या है, और क्या जो सूबे हैं वो उस पैसे का यूटिलाइजेशन आवाम के लिए कर रहे हैं या कुछ। सो आई थिंक कि जब ये मराहल आएंगे आगे, अभी बजट तक शायद खामोशी होगी, लेकिन उसके बाद देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साहब, ये बड़ा सेंसिटिव मौजू है, बड़ा सेंसिटिव मौजू है। मैं सलीम बुखारी साहब की तवज्जो भी चाहूंगा, लेकिन आपके पास ही आ रहा हूँ। ये इसलिए सेंसिटिव मौजू है कि आई रिमेंबर इट वेरी वेल, जब भी हमारी खान साहब से मुलाकातें इस्लामाबाद में होती थी, इस्लामाबाद पिंडी में जिम्मेदारों से मुलाकातें होती थी, तो इस इशू को डिस्कस किया जाता था। इसके ऊपर पूरा एक थीसिस था कि विफाक कमज़ोर कैसे हो रहा है, उसके हिस्से में कैसे कटौतियाँ हो रही हैं और कैसे वो एक यानी कमज़ोर और मीगर शक्ल इख्तियार करता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 18th अमेंडमेंट। तो एक थीसिस तो खान साहब के दौर में था, जो खुद उसके दाई भी थे। अब अगर छेड़छाड़ होती है तो फिर PTI कहाँ खड़ी होगी? देखिए, PTI शायद पीछे होल्ड बैक करेगी और वो कहेगी कि जी ठीक है, अगर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के होते हुए
ये क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे नहीं है, पीटीआई के वोट्स अभी सीटें आई डोंट नो अल्टीमेटली आफ्टर 1 मंथ उसका टोटल नंबर कहाँ पे रहता है रिकाउंटिंग के प्रोसेस के बाद। तो पीटीआई तो उसको नुकसान इतना नहीं होगा जितना पीएमएल-एन को और पीटीआई को पीपल्स पार्टी को होगा कि अगर ये इशू टेबल होता है और समहाउ दी अदर अगर ये पार्लियामेंट से पास हो जाता है और इसको पास करवा दिया जाता है तो फिर खान साहब तो विन विन सिचुएशन में होंगे। आई थिंक खान साहब के लिए बेहतर है कि वो इस वक्त वेट एंड सी की जो पोजीशन में हैं और इस पूरे सिस्टम में वो पीछे अगर बैठे हैं तो अगर वो इन जो अभी ये बातें जो है कि जी मरवत ये कर रहा है फलाना ये कर रहा है ये छोटे इश्यूज हैं तो इसी चक्रों में वो अपनी पार्टी को होल्ड बैक करके रखते हैं और पुराने लोगों को किसी न किसी तरीके से जो उसमें ऐसे लोग हैं कि जिनको फोर्सेबली निकाला गया था वो अगर वापसी आती है तो खान साहब अपने आप को होल्ड बैक करके देख रहे हैं और अल्टीमेटली ये सब कुछ अगर होता है तो उसके बाद बहुत ही चीजें चेंज होंगी और खान साहब एक बेहतर पोजीशन में आएंगे। मुझे खुशी है कि आप अभी भी उम्मीद से हैं, उम्मीद से रहना चाहिए। बुखारी साहब सेंसिटिव मौजू था, आपकी एक अरसे से इस मौजू पे आपकी तहरीरें भी हैं, आपने बोला भी है, इसको समझा भी है। ये इस्लामाबाद पिंडी में 18वीं तरमीम के ऊपर एक थीसिस पाया जाता है, इवन खान साहब के दौर में भी इस पर बात हुआ करती थी। दूसरा जरदारी साहब की होते हुए क्या इससे छेड़छाड़ मुमकिन है और क्या पीपल्स पार्टी इदारों की निजकारी होने देगी? ये दो बड़े अहम सवाल हैं जो शायद एक तजाद को जन्म दे सकते हैं या फूट को जन्म दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आपके पहले सवाल से अगर शुरू करूं, इजाजत दें आप। जी सर। ये जो 18वीं तरमीम का सिया पांचा करना है ना, ये 3 बंदों का एक ट्रायो था जिनका प्रोजेक्ट था, जिनमें जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और खान साहब खुद से शामिल थे। पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की बात मैंने नहीं की थी। जामी साहब, हमें इतना भुजक्कड़ नहीं होना चाहिए कि हम तारीख के हवाले भूल जाए। ठीक है, आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये किनका प्लान था और क्यों था। और ये बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है कि यानी जरदारी साहब के प्रेसिडेंट हाउस में होते हुए इसके साथ छेड़छाड़ करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि न सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी इसकी खालिक है बल्कि पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशियरी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी। सिंध जो है कैसे और मुहाफिज भी है इन तमाम तरह हालात के बावजूद, और मुहाफिज भी है। लिहाजा इसके साथ छेड़छाड़ करने का ख्वाब बहुत पुराना है और उन्हीं लोगों का था जो चाहते थे कि यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम वापस आ जाए। दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज, पीपल्स पार्टी और नून लीग, कभी ख्वाब में भी ये नहीं देखेगी कि 18वीं तरमीम का तिया पांचा हो जाए। अच्छा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, दूसरी बात यह है निजकारी का मैं पूछा था वो कैसे पीपल्स पार्टी के बारे में मैं अभी आ रहा हूं। देखिए, निजकारी में पीपल्स पार्टी के कुछ इनहेरिटेड वीक पॉइंट्स हैं। अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि जो एनआरओ हुआ था उसके साथ से पीआईए से 6000 निकले हुए लोगों को दोबारा नौकरियों पर लाया गया था। किसके लोग थे वो? ठीक बोलिए ना, पीपल्स पार्टी के लोग थे ना। उनको 7-7 साल की तनख्वाहें भी मिली थी ना। तो व्हाई वुड दे लाइक कि उनका इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो किसी तरीके से अंडरमाइन हो जाए? वो नहीं होने देंगे। इसकी टूथ एंड नेल मुखालफत करेंगे, लेकिन चूंकि आईएमएफ का प्रेशर बहुत ज्यादा है इसलिए किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आके उन्हें इसके साथ रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो निजकारी के कोई आप मुझे एक पब्लिक पोजीशन लेते हुए सियासतदान दिखाएं जो ये कहे कि इनकी निजकारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि नहीं चलाए जा रहे हैं, इसलिए कि हर गुजरते दिन के साथ ऐड, यानी इस मुद्दे पे तजाद जन्म देता नहीं दिखाई दे रहा आपको? इस मुद्दे पे तजाद नहीं होगा? अच्छे बच्चे बनेंगे। अल्टीमेटली इसके ऊपर कोई ना कोई गिफ्ट हाँ बन जाएंगे, आप देख लीजिएगा। इसलिए कि ऑब्जेक्टिव कॉमन है, इंटरेस्ट कॉमन है, बेनिफिशियरीज दोनों हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ भी होने वाला है। अब आ जाइए जरा खान साहब की तरफ। देखिए, खान साहब को एक बात का इदराक होगा यकीनी तौर पे, वो एक नेशनल लीडर हैं, कि उनके पास वक्त इनडेफिनिट नहीं है। अगर आप ये समझें कि वो 5 साल आराम से बैठ के अंदर से बयान देते रहेंगे और गुजारा होता रहेगा, 5 साल इज ए लॉन्ग टाइम। कोई भी रिजीम जो 5 साल गुजार लेती है, अगर उसने सिर्फ एहतजाज और धरने न लिए हो, कोई काम भी किया हो ढंग का,
तो फिर मुश्किल हो जाता है किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो जितनी मर्जी स्ट्रांग वोट बैंक का बंदा हो, वो मेन स्ट्रीम में आके और बिल्कुल ठीक। एक प्रोग्राम का वक्त मेरा खत्म हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लगी है। बाकी बुखारी साहब छोटी सी कथा कलामी छोटी सी ब्रेक है। सना बुच्चा साहब से मैंने बाद में बात करनी है कि क्या सोल्यूशन क्या है पीटीआई के लिए। 5 साल वेट करें, एहतजाजी तहरीक को दोबारा से इनिशिएट करें, या IMF के सामने एहतजाज करें, या सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाएं। व्हाट आर द ऑप्शन लेफ्ट फॉर पीटीआई? सना से सवाल पूछूंगा ब्रेक के बाद। ट्रक लाइन में एक बार फिर खुश आमदीद। सना जी, if they are not allowed to go for reconciliation, then what options PTI is left with right now? एहतजाज करना है दोबारा से, कोई 9 मई करनी है, ईवानू के अंदर एहतजाज करना है, इस्तीफ़े देने हैं, KP की असेंबली डिज़ोल्व करनी है, IMF के ऑफिस के बाहर एहतजाज करना है, या सोशल मीडिया पे हैशटैग चलाने हैं? मेरा ख्याल है इनमें से शहबाज गिल साहब शुड स्टॉप रनिंग कैंपेन्स इन द US आउटसाइड IMF ऑफिसेज, बिकॉज जो हमें रकम मिलती है वो शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट पे नहीं जाती, वो अवाम के मफाद में इस्तेमाल होती है। अब इस पे बहस हो सकती है कि मफाद सही इस्तेमाल हुई, गलत इस्तेमाल हुई, लेकिन इन एनी केस दैट सेड आई थिंक कि इमरान खान साहब शुड वेट इट आउट बिकॉज उनके पास इज ही डूइंग दिस ऑल एट हिज ओन, सना जी, या फिर उनको पार्टी के आशीर्वाद, खान साहब की हिमायत हासिल है इस काम के लिए? खान साहब एक, आपको पता है खान साहब एक बिगड़े हुए बच्चे हैं। he thinks he's exceptional, he thinks he's special, he thinks he is accustomed to having everything that he wants, इसलिए वो हर चीज अपनी जो उनको कहता है, शहबाज गिल कहेंगे जी मैं ये कर रहा हूँ, वो कहेंगे कर लो, वो जुल्फी बुखारी कहेगा मैं ये कर रहा हूँ, वो करो। देखिए जुल्फी बुखारी इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स विद कुशनर, जो कि दामाद हैं ट्रम्प साहब के, और ट्रम्प साहब के बहुत रोशन है, जो प्राइमरी सारी वो जीत रहे हैं, बहुत रोशन है। तो ये बहुत अच्छे मामला पीटीआई के आएंगे, दिन अच्छे आएंगे, दिन फिर जाते हैं, कभी किसी के दिन बड़े, कभी किसी की रातें। तो पीटीआई को अब उम्मीदें ट्रम्प से हैं? मेरा ख्याल है जुल्फी बुखारी को सेनेटर बना के तो बिल्कुल ट्रम्प से है, वरना कुशनर से तो है ही। तो इसका मतलब है उस दौर का क्यों नया डोनाल्ड लू जन्म लेगा फिर? देखिए डोनाल्ड लू आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट को भी कबूल होते हैं, आपकी पार्टी के लिए भी अच्छे रहते हैं। उन लोगों को जमा करें, और हामिद खान साहब इज अ वेरी गुड चॉइस, जुल्फी बुखारी इज अ गुड चॉइस। आई थिंक ही शुड प्ले विद पीपल दैट द एस्टैब्लिशमेंट लाइक्स। तो करना क्या चाहिए पीटीआई को अब फिर? ऑपोजिशन करनी चाहिए, जैसे कि ऑपोजिशन की जानी चाहिए, जैसे कि ऑपोजिशन अभी पीडीएम ने पहले नहीं देखी थी। पीडीएम 2.0 शुड सी द ऑपोजिशन, जो राजा रियाज वाली ऑपोजिशन नहीं थी। एक प्रॉपर ऑपोजिशन करें। JUIFA उनके साथ है, अचक ज़ई साहब के साथ दे मेंटेड फेंसेस। You know, time will come when they'll be able to mend fences with other people also. But अगर वो ये रोना ना रोए, मेरे मैंडेट चोरी हो गया, तो आप मुझे बताएं ना जामी साहब, वो क्या करें? उनको आदत है शोर डालने की, उनको आदत है अपने आप को स्ट्रीट पावर पे बार बार प्ले अप करने की, अपनी दिखाने की हमारे टैक्टिक्स कितने जबरदस्त हैं। और देखिए जी, हमने इस सब सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद भी देखे व्हाट अ बिग मैंडेट वी रिसीव, हाउ मेनी पीपल हैव वोटेड फॉर अस। सो लेट देम डू इट। थोड़ी सी उनको खुशी मिलती है, करने दें, आगे ऑपोजिशन करें। हुकूमत अपने काम कर रही है, कौन सा काम रुक गया है? क्या IMF की टीम नहीं आई? क्या मोहम्मद औरंगजेब साहब नहीं अपॉइंट हो गए फाइनेंस मिनिस्टर? क्या मतलब कौन सा काम रुका? नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर भी अपॉइंट हो गए, इंटीरियर मिनिस्टर भी अपॉइंट हो गए, काकड़ साहब भी आ रहे हैं, और कुदूस पदंजो भी आ गए कहीं से सेनेट में। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है जो कि ऑब्वियसली पता नहीं वो नून के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं। मुझे ऐसे बहुत फिक्र थी काकड़ साहब की। आई एम वेरी ग्लैड इज कमिंग बैक। मुझे बहुत फिक्र थी, वो सेनेट की सीट भी खो दी है तो क्या करेंगे वो। आई एम वेरी ग्लैड इज नहीं, उनकी खिदमत के वजह आप समझते उन्हें महरूम रखा जाएगा? मैं आप ही बात कर लें, मेरा ख्याल है अब मेरे लिए बस होगी। नहीं, एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन, और मुल्क के लिए बड़ी ज़रूरी है। काकड़ साहब जैसे सूबों को जोड़ के रखते हैं, एक इत्तेहाद की अलामत है। पता नहीं आप उसको सार्केस्टिक समझ गए। आई मीन इट, आई एम सीरियस। अच्छा, नो आई एम आल्सो वेरी सीरियस। अच्छा बुखारी साहब, ये एक बड़ा सादा सवाल मैं करता हूँ, इससे पहले कि मैं और सना कुछ ज़्यादा ही बहक जाएं तो प्रोग्राम बंद करना पड़ जाए। बुखारी साहब ये फरमाए उस्ताद मोहतरम कि ये जरदारी साहब मुफाहमत 5 साल उन्हें कुछ हिला नहीं सका, इसके बावजूद कि कई ऐसे मौक़े आए जब आपको पता उस दौर में क्या ख़बरें चलती थी 10 बजे रात, और वो वहीं के वहीं रहे, उन्होंने अपना किला मजबूत रखा। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं है, बाहर हो गए सिस्टम से। खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है, बाहर हो गए। इन दोनों से प्रॉब्लम होती थी, वो दोनों नहीं चल पाते थे, वज़ारत उज़्मा ख़त्म होती थी, धरने होते थे। अब हैविंग दीज 2 जेंटलमैन, जरदारी साहब और शहबाज साहब, डू यू थिंक कि अब भी कुट्टी हो सकती है? ये तो
मुफाहमत के लिए जाने जाते हैं, प्यार मोहब्बत बांटने के लिए जाने जाते हैं। आपने तो बहुत लाइट तरीके से कहा है, मैं जरा थोड़ा सा इसको हैवी कर देता हूँ। वो जी, ये कि प्लीज। हमेशा से ये बात पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर जानी जाती है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े डार्लिंग हैं, और दूसरी तरफ अगर देखें जो बंदा प्रेसिडेंट हाउस में बैठा है आंख का तारा, उसे मुफाहमत का बेताज बादशाह कहते हैं, जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है। तो इन दो इतने बड़े स्टालवर्ड्स इतनी की पोजीशन में होते हुए क्यों करेंगे कुट्टी भाई? कोई सवाल नहीं पैदा होता। यही वो डेंजर है जो खान साहब को रियलाइज करना चाहिए। वो जो होता था ना कि ये ना कि चलें जी 6 महीने नहीं साल लगना है तो उस तो बाद फारग कर देना उन्होंने, ये नहीं होने वाला। इसलिए कि आप एक बात और याद रखें, द विलन इज खान साहब। अच्छा, खुद बने हैं बाई चॉइस, यू नो व्हाट आई मीन। जो लेके आए थे उनसे झगड़ा मैंने नहीं कराया, मेरी और आपकी वजह से नहीं हुआ। तो अब उनसे ये तवक्को रखना कि वो उनकी बात सुनेंगे। कह रहे हैं ना वो अपने वीडियोस देखिए उठा उठा के, मैं थक गया हूं इल्तिजा कर करके, एस्टैब्लिशमेंट मुझसे बात ही नहीं करती। तो एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करेगी इसलिए कि आपके सर के ऊपर 9 मई की गठड़ी अभी पड़ी है। दैट्स ए वेरी हैवी गठड़ी, वो उसका वजन बहुत ज्यादा है। जामी, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल ठीक। वक्त सर मैं खत्म हो रहा है, राजा साहब के लास्ट मिनट कमेंट ले लूं। बड़ी बेटर आखिरी जुमला और ये वो जी आखिरी जुमला, और ये गठड़ी उठा के आप इस मुल्क में सियासत नहीं कर सकते। लेट मी डेयर से दैट। राजा साहब, वाकई 9 मई की गठरी के साथ सियासत कैसी होगी सर? देखिए, सियासत सिर्फ आज की या 1 महीने या 2 महीने का नाम नहीं है। इमरान खान साहब ने जो आपने सवाल किया था क्या करना चाहिए, उनको हल्की फुल्की एजिटेशन, हल्का फुल्का म्यूजिक, हल्का फुल्का सोशल मीडिया पे एक्टिविटी को अपनी जारी रखना चाहिए एंड लेट दिस पार्लियामेंट डू। और ये जो नाम कुछ आपने गिनवाए हैं, सेनेट में आ रहे हैं या आ चुके हैं, इनको जो काम करने हैं इनसे वो काम होने दीजिए। पार्लियामेंट सेनेट से बहुत कुछ होना है, बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। जब ये हो जाएंगे तो इमरान खान देख रहे हैं, दूर भी देख रहे हैं कि अल्टीमेटली जब ये चीजें हासिल होती हैं, एक हम डायरेक्शन ले लेते हैं, जैसे जहाज टैक्सी करके आ जाता है, तो फिर इसने उड़ान भरनी है। तो ही इज अंडरस्टूड कि इट्स बेटर वो भले से जेल में रहे, वो भले से, बल्कि उनको तो ये पार्टी भी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। वेरी सेन। बहुत शुक्रिया राजा आमिर साहब, जनाब सलीम बुखारी साहब, मोहतरमा सना बुच्चा साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया, खबर दी, तज्जिया दिया। उम्मीद है अब हम इससे मुस्तफीद हुए होंगे। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक्स ट्विटर की मैंने बात करनी है, मुसलसल बंदिश का शिकार है, चंद लम्हों के लिए दस्तयाब है, VPN के लिए ज़रूरत है, लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। अता तारड़ साहब से मैंने इसी एक्स के ऊपर VPN का इस्तेमाल करते हुए जब उन्होंने कहा कि तो चल रहा है, तो पूछा हुजूर कैसे चल रहा है, तो उन्होंने कहा चल नहीं रहा, जो आपको ट्वीट आए ट्विटर से ही आए। ये हल नहीं है। क्या आज़ादी इजहार राय को, क्या ऐसी ऐप्स को बंद करने से हल आपको मिल पाएगा? जवाब है नहीं। ना कभी माजी में मिला, ना अब मिलेगा। इसकी बंदिशों से नुकसान होगा, मज़ीद कथारसिस से अवाम तरसेंगे, मज़ीद बंदिशें अवाम के अंदर एक लावा पैदा करेंगी, और ये कभी भी इस मसाइल का हल नहीं होते। इसको रेगुलेट किया जा सकता है, जो डिफेमेशन लॉज हैं वो तगड़े किए जा सकते हैं। सहाफ़ियों से जो आपको शिकायत है उसके लिए सहाफ़ियों का एक पैनल बनाया जा सकता है जो कि रेगुलेट करें, फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर अपना वर्डिक्ट दें, उसकी रोशनी में हुकूमत कार्रवाई करे। दुनिया भर में, इंग्लैंड में हमारे ही चैनल्स जो हैं जब फेक न्यूज़ चलाते हैं, कई एक चैनल्स हैं, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे जुर्माने भुगतने पड़ते हैं, उन्हें जुर्माने पे करना पड़ते हैं। ऐसे ही लॉज की ज़रूरत है, बंदिश की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।